और ये पेड़ है जंगली फल का, और इस जंगली फल का नाम क्या है? हिमांशु जोर से चिल्ला के बोलेगा। कुछ ना बोले वाह। मुंडवे का नीचे वाला न्यार होता ना घास, क्या बोलते हैं इसको? डंगखोई। डंगखोई जाते थे। दया नहीं थी ना तुम? ऐसा हो सकता है कि किसी माँ को अपने बेटों पे दया नहीं है। बल नितिन भाई कैसा हो रहा था? तनमोणु इस प्रकार का ये जंगली फल होता है। ऐसी बहुत सी ककड़ियाँ आजकल खेतों में देखने को मिल रही हैं। हफ्ते में आतवार का दिन टेलीफोन करी मेर सुबह। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूं गांव में पापा को चाय देने के लिए। ज्यादा दूर नहीं है इसीलिए गिलास में ही लेके जा रहा हूं। तो पापा आज जा रखे हैं दिहाड़ी पे। ओ जी गर्म जुआ ज्यादा आदमा हो गया। तो अभी पापा को मैं चाय दे चुका हूं और पापा आज दिहाड़ी कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर गेट बनाने का कुछ काम है और जहाँ पर ये गेट बना रहे हैं ना, तो सिर्फ पापा की ही दिहाड़ी यहाँ पर नहीं है बल्कि मेरी भी दिहाड़ी है, क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट पड़ेगा इस साइड को भी उस साइड को भी। तो यहाँ पर मेरे को लेके आनी है रिवड़ी बोले तो गिट्टी, वो भी सीधे पंगरोली स्टेडियम से। तो अब मैं सीधे वहीं पे जा रहा हूँ गिट्टी लेने के लिए। तो अभी पहुंच चुका हूँ मैं पंगरोली स्टेडियम में। वैसे स्टेडियम जो है वो यहाँ से शुरू होता है, लेकिन मुझे अभी वहाँ पर नहीं जाना है क्योंकि मेरा काम है ये। तो यहाँ पर कट्टे में रिवड़ी भर के भाई साहब ने रखी है कट्टे में, और कट्टों में भरेंगे तो फिर दोबारा मुझे आना पड़ेगा। अगर एक ही बोला होगा पापा ने तो यही मुझे अभी लेके जाना पड़ेगा। तो अभी जो रिवड़ी का कट्टा था वो मैं मंजिल तक पहुंचा चुका हूं यहाँ तक, और कितनी हालत खराब हुई वो मुझे ही पता है, क्योंकि कट्टे में ना जो रिवड़ी है वो थोड़ी लगती है लेकिन इतना वजन होता है इसका, हालत खराब हो जाती है। अभी रिवड़ी का कट्टा मैं लेके आ चुका हूँ और साथ में अब ये वाला कट्टा, इसमें है गेहूं, ये मुझे पहुंचाना होगा रोड तक क्योंकि आटा हो गया खत्म। तो चक्की वाले जीजा जी आएंगे और इसको वहां से लेके जाएंगे। तो अभी रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी बहुत सी ककड़ियां आजकल खेतों में देखने को मिल रही हैं। तो मतलब आजकल काम कर रहे हैं लेकिन काम के साथ साथ ऐसे खाने को भी मिल रहा है। दोस्तों अभी मैं रोड पे पहुंच चुका हूं और ये मेरे को वीडियो बनाने दे रही है पिछले 5 मिनट से। कभी कुछ बोल रही है कभी कुछ बोल रही है। मैं आज वीडियो बनाने नहीं दूंगी बल तेरे को, ऐसा बोल रही है मेरे को। हैं बड़ा मर मैं ढंग से वीडियो कुछ ना बोली वाह। मतलब पिछले 5 मिनट से कुछ ऐसे ही कर रही है और इसकी स्कूल की छुट्टी भी हो गई। अभी टाइम की अगर मैं बात करूं तो अभी 1 बज गए हैं। और क्या पढ़ा तूने स्कूल में आज? स्कूल में हाँ ऐसा बॉक्सिंग मारना सिखाया तेरे को मास्टर ने? हैं गुरुजी ने ऐसा सिखाया? ओ आ भी सिखाया? चल ओ आ बोल तो ओ आ कपलू का। तो अभी देखिए इंटर कॉलेज की छुट्टी भी हो गई है और सभी जो बच्चे हैं स्कूल के वो आ चुके हैं स्कूल से अपने घर की ओर। तो ये एक ऐसा क्षण होता है ना स्कूली बच्चों का। बोले तो जब हम भी स्कूल में रहते थे तो इस चीज के लिए हम काफी इंतजार करते थे कि कब स्कूल में छुट्टी की घंटी बजे और हम फिर बस्ता पकड़ के घर भागे। तो चलिए अभी पूरा इंटर कॉलेज सुनसान हो गया है। बोले तो सारे इंटर कॉलेज के बच्चे भी अब अपने घर की ओर निकल चुके हैं। और यहाँ पर तमन्ना के हाल देखिए, यहाँ पर फोटो खींच रही है। खेच बोल में फोटो करना खेच बार ए भाई या तेरे से करीब खेचने भाई मैं फोटो। टाटा बाय बाय। तो आ चुका हूँ मैं अपने गांव के पैदल मार्ग पर और ये देखिए हमारे गांव के स्कूली बच्चे। और जिस टाइम हम स्कूल पढ़ते थे तो हमको लेने के लिए कोई नहीं आता था। यार दे वो। और आजकल देखिए चाची लोग इनको लेने के लिए आ रहे हैं। एक तरफ से अच्छी बात भी है और एक तरफ से खराब भी, इनको पढ़ रही गलत आदत। और यहाँ आगे से देखिए हमारे आगे से जा रहे हैं गोलू महाराज। हेलो गाइस। तो जैसे अपने बापूजी हेलो गाइस बोलना नहीं भूलते वैसे गोलू भी नहीं भूलता है। और देखिए गोलू की मम्मी बोले तो हमारी भाभी जी भी। इनको गलत आदत क्यों डला रहे तुम?
अरे जब तक बच्चे घर में नहीं पहुँचते मेरे को चैन ही नहीं यारा देवो, ये बहुत गलत आदत है। अभी मैं चाची को भी नीचे बोल रहा था, मतलब हम जब छोटे थे ना, हम आराम से आ जाते थे और अच्छे तरीके से आ जाते थे। दया नहीं थी ना तुम। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी माँ को अपने बेटों पे दया नहीं है। बल ये तो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि अपने लड़कों को लेना जाना है। गलत बात है ये। क्यों रोहित भाई जी? अच्छी बात है। इसको थकान लग गई। चलो एक तरह से अच्छी बात भी है। अच्छी बात है। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। तो कभी कभार रास्ते में स्कूल से घर जाते जाते लड़ाई भी हो जाती है। हमने खुद बहुत लड़ाई कर रखी है, तो हम इनको क्या बोले, होना चाहिए कभी कभार आपस में ऐसे हंसी मजाक भी। क्यों बोलो महाराज, गलत बोला हमने? नहीं। और देख ऊपर से बारिश आने वाली है, कैसे आवाज हो रही है, गड़गड़ गड़गड़ गड़ाम। तो मुझे एक कमेंट भी आ रहा था, मतलब एक नहीं बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आजकल आपकी वीडियोज में छोटे छोटे बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसका पहला रीजन तो ये है कि ये स्कूली बच्चे हैं, बीच में कभी छुट्टियां होती हैं तो ये नजर आते हैं। और दूसरा रीजन हमें रोहित भाई बताएंगे, क्योंकि नितिन, प्रियांशु और गणेश तो अक्सर मेरी वीडियोज में आपको देखने को मिलते हैं शाम को पंगरोली स्टेडियम में, लेकिन अपने रोहित और हिमांशु भाई नजर नहीं आते हैं। कहाँ गए होते हैं? चल बता। हैं? भौंसाव? भौंसाव तो चलो एक दिन गया होगा, हमेशा भौंसा भी था रोड में। तो इसने बता दिया है कि ये बल हमेशा रोड पे आ जाता है शाम को टहलने के लिए, घूमने के लिए। तू कहाँ जाता भाई? मैं भी रोड पे। तो इन दोनों की जोड़ी ऐसी है, जहाँ एक जाएगा वहाँ दूसरा भी जाएगा, मतलब इसी वजह से ये दोनों तो मेरे वीडियो में नजर नहीं आते हैं। और और जितने भी है वो थोड़ा थोड़ा बीच में आते रहते हैं। तो अब जबरदस्ती तो मैं ला नहीं सकता सभी को वीडियो में ना। तो अपने नितिन भाई सबके साथ लड़ाई करते रहते हैं रास्ते में, ये देखो। पर ये लड़ाई खतरनाक वाली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है प्यार प्रेम वाली। इस लड़ाई से दो लोग अलग नहीं होते हैं, बल्कि इस लड़ाई से दो लोग आपस में जुड़ते हैं, थोड़ा प्यार और ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है? और ये बोला, ये ऐसी कौन सी लड़ाई होती है बल? तो अभी हम जैसे ही अपने गाँव की ओर और आगे बढ़े तो तभी हमें नजर आया है एक पेड़, और ये पेड़ है जंगली फल का। और इस जंगली फल का नाम क्या है? हिमांशु जोर से चिल्ला के बोलेगा। भमरा। तो इसको बोलते हैं हम भमरा। और भमरा कैसे होता है वो हिमांशु ने फेंक के मुझे बता दिया है, तो आप लोग भी देख लीजिए। मेरे हाथ में कुछ इस प्रकार का ये जंगली फल होता है, मतलब एकदम मस्त होता है। अगर टेस्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो टेस्ट इसको खा के बताते हैं। वैसे पहले भी बहुत खाया है, लेकिन अभी बता देते हैं कैसे हो रहा है। तो अभी मैंने इसको खाया, और अगर मेरे को आपको झूठ बोलना हो तो मैं आपको बोल सकता था कि बहुत ही रसीला, बहुत ही टेस्टी हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी ये अच्छी तरह से पका नहीं है, ज्यादा इसमें मीठे से ज्यादा कड़वापन आ रहा है। अगर ये पूरी तरह अच्छे से पक भी जाए ना, उसके बाद भी ये मीठा नहीं होता है, बल्कि मीठे के साथ इसमें कड़वापन हमेशा रहता है। तो बस अलग अलग फल है तो अलग अलग टेस्ट है इसका। इस फल का टेस्ट है हल्का कड़वा, हल्का मीठा। तो अभी जो मैंने भमोरा आपको खा के भी बताया कि कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जंगली फल है, इसको जंगल में हर प्रकार के जंगली जानवर खाते ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पसंद करता है ना इसको, तो वो है भालू। तो अभी भालू का सीजन आया नहीं बोले तो भालू अभी दिख नहीं रहे हैं। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी फिर भालू भी दिखेंगे, और दिखेंगे नजदीक से तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। फिलहाल एक दो भमोरे खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और अभी भमोरा खाने के बाद अब इनके हाल देखिए। अब ये खा रहे हैं जो मंडुए का नीचे वाला न्यार होता है ना, घास, क्या बोलते हैं इसको? डंखोई। डंखोई क्या बोलता भैया? डंठोई। तो इसके नीचे का जो हिस्सा होता है ना, क्या होता है, क्यों खाते हैं इसको जरा बता दे। मैं क्या पता कितना कानू है। तो इसके जैसे गन्ने में जैसा रस नहीं निकलता मीठा, तो वैसे ही सेम इस मंडुए के न्यार में भी निकलता है। तो इसीलिए हम भी स्कूल से घर आते आते इसी को खाते रहते थे, बैलों की तरह, खच्चरों की तरह। ये देखो कैसे खा रहा है, चबा चबा के। ऐसे तो कोई जंगली जानवर भी नहीं खाता होगा। नितिन भाई कैसा हो रहा था? तन मोनू। फिर हंसु भाई को शर्म लग गई खाने में, तो उन्हें क्यों नहीं खाया था? तनी। दोस्तों अभी मैं घर पे पहुंच गया हूं, और अभी टाइम की बात करूं तो 2 बजने वाले हैं। और अभी मैंने तो खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैं लेट से घर पहुंचा हूं। लेकिन मम्मी लोगों ने भी अभी खाना नहीं खाया है, क्योंकि जो मौसम है ना उसने एकदम करवट बदल दी है। अभी कुछ टाइम पहले धूप लगी हुई थी, और अभी देखिए पूरा बारिश का मौसम हो गया है, और हल्की हल्की बूंदें भी पड़ना शुरू हो गया है। तो मम्मी यहाँ पर झटपट से इस काम में जुटी हुई है। यहाँ पर धान सुखाने के लिए डाला था, और साथ में भाई साहब यहाँ से ले जाने का काम कर रहे हैं। तो चलो थोड़ा बहुत जितना हो सके मैं भी कुछ काम करता हूँ जो मेरे लिए होगा, और फिर खाना खाते हैं, भूख लग गई।
तो अभी जो धान है वो हमने यहाँ पर रखा है, तो जो धान का गोदाम आप बोल सकते हैं वो हमारा यहाँ पर है। और जो झंगोरा है वो मम्मी ने पता नहीं कहाँ रखा है, उसका भंडारा क्या बोलते हैं उसको, गोदाम पता नहीं कहाँ है। और जो अभी मंडवा है उसकी तो अभी मंडाई हुई नहीं, तो आने वाले टाइम पर वो भी बताएंगे कितना है, कहाँ कहाँ है। तो अभी हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए, और आज खाने में है कड़ी, लौकी की सब्जी, भात और साथ में रायता। दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी चमचमाती हुई धूप मेरे चेहरे पे आपको नजर आ रही होगी। तो मैं हमेशा आपको कहता ही रहता हूँ, पहाड़ों में मौसम का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौसम यहाँ पर कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं। क्योंकि आपने खाना खाने से पहले मौसम देखा होगा, कैसा डरावना मौसम हो गया था और गाँव वाले सभी डर भी गए थे। उसी में मेरी मम्मी भी डर गई थी, और मम्मी ने जो छत पे सामान था ना, बोले तो अनाज था, वो सारा समेट लिया। और जैसे ही हमने खाना खाया उसके बाद मौसम कुछ ऐसा हो गया है, और अभी धूप जाने का तो समय हो ही गया है, हमारी छत से धूप जाने ही वाली है। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊं तो सामने पहाड़ियों पर काफी देर तक धूप रहने वाली है। और सामने केदार घाटी आप देखिए, वहां पर आप देख सकते हैं, तो वहां पर अभी भी बारिश हो रही है, और साथ में हिमालय पर्वत पर बर्फबारी भी हो रही है। लेकिन वहां पर बादल और कोहरा इतना ज्यादा है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो अगर बादल हटते हैं वहां से तो हिमालय पर कितनी बर्फ गिरी है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो फिलहाल अभी शाम की मैं अभी चाय पी लेता हूँ। तो अभी सनसेट हो गया है और छत से मैं आ चुका हूँ चौक पे, और चौक पे है अपनी ताई जी। तो ताई जी यहाँ पर जो सोयाबीन भट्ट मैंने आपको खेत में बताए थे, मतलब कच्चे यम को इनको तोड़ना पड़ा था, तो उसमें से छांट रही है किस पे बीज है और किस पे बीज नहीं है। तो इसका क्या बनेगा ताई अब? मुंगरी खत्म होएगी। हाँ अब ये बोट पर में से हमारा परेशान हूं। अच्छा, तो अपनी ताई जी अभी बता रही है कि मुंगरी बल खत्म हो गई, तो मुंगरी की जगह ना अब इनको हम उबालने वाले हैं कुकर के अंदर, और फिर मस्त मार के खाने वाले हैं। तो मेरे लिए ये नई चीज़ है, और ताई बोल रही है थोड़ा उन्होंने पहले कभी खाया होगा तो बड़े टेस्टी ये होते हैं, और मुंगरी की तरह ही उबाल के ये होने वाले हैं। तो जब इनको उबालेंगे खाएंगे उस टाइम आपको ज़रूर बताऊँगा सच में कैसे हो रहे हैं, क्योंकि पहले ही नहीं बता सकता हूँ जब तक मैंने नहीं खाया, बस सुना सुना तो आपको बोल नहीं सकता ज़्यादा। और अभी अभी हमारे गांव में पहुंचे हैं विदेशी लोग, जो कि चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं। हेलो गाइस बोल। हेलो गाइस। ये है ना, क्या बोलते हैं, युवराज। ये है युवराज, और ये है साहिल, सागर सागर। तो ये विदेशी लोग हमारे गांव में क्या करने आ रखे हैं? ककड़ी लाने। यार ककड़ी तो अब खरसने आओ गई ना, अब खरसना ककड़ी कौन खाता है? क्या करेगा खरसना ककड़ी की? है रेत बोण की रेलो बोण, रेट भी सुनी तेरे, रेट की बोल दो कद्दू। तो चलो, इसको काफी जानकारी प्राप्त है। मैंने आपको बोला था मैं हमेशा रेठो और रेलो में कंफ्यूज रहता हूँ। अगर आप मुझसे बहुत पहले से जुड़े होंगे तो युवराज को भी आप जानते होंगे और सागर को भी आप जानते होंगे। तो ये खतरनाक खतरनाक गीत गाता है। अब आई लोग आजकल नहीं ये बोल रहा आजकल नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं एक छोटी सी लाइन बोल के, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या बोलते, जबरदस्ती में करता नहीं किसी को। हफ्ते में त्वरा का दिन टेलीफोन करी मेर सुबह, लगी रहा आस में तेरी कश्मीर की घाटी मेर सुबह। तू होली पहाड़ा मैं होलू बडारा, मैं कचेरी तक मेरी आई होली याद, बॉर्डर जुन्याली रात माँ लगी रोलू सास मेरी सुबह। हफ्ते में त्वरा का दिन टेलीफोन करी मेर सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज का भी। और तो भी लोग ना सलाम लगनी बार